हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और साथ ही साथ अपना अपना पढ़ाई भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मेरा सीडीपी में चैप्टर नंबर 2 है और दूसरा चैप्टर है बुद्धि के बारे में। तो इससे पहले दोस्तों, मेरा सीडीपी का एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है और यदि आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वह ज़रूर देख लीजिएगा, जो कि दोस्तों पहला चैप्टर था बाल विकास की अवस्था। इसका जो दोस्तों पूरा नोट्स है, मैंने यूट्यूब पर एक वीडियो बना करके डाल दिया है और तो वहाँ से आप लोग देख करके इसका जो नोट्स वहाँ से आप लोग बिल्कुल ही फ्री में बना सकते हैं। क्योंकि ये दोस्तों, ये जितना भी सीडीपी का नोट्स है, ये पूरा सचिन सर का नोट्स है और ये सीडीपी पेपर 1 के लिए है। तो यहाँ से जो है दोस्तों, आप लोग बिल्कुल ही फ्री में पूरा कंप्लीटली सीडीपी का नोट्स बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज का जो दूसरा चैप्टर है वो है बुद्धि के बारे में। तो ये चैप्टर भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर से जो है हर बार 1 या 2 क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। तो आप लोग दोस्तों इसको अच्छे से कर लीजिएगा और मैं धीरे-धीरे आप लोगों को ये चैप्टर दिखा देता हूँ। तो आप लोग ये वीडियो को रोक करके या स्क्रीनशॉट लेकर के इसका जो है आप लोग बिल्कुल ही फ्री में नोट्स आसानी से यहाँ से बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये बुद्धि चैप्टर का नाम है, दूसरा चैप्टर है सीडीपी का। बुद्धि जो है दोस्तों, व्यक्ति की तर्क करता है, जैसे कि तर्क मतलब थिंकिंग करता है। और ये बुद्धि स्थानीय एवं परिवर्तनशील होते हैं। बुद्धि अनुकूलन स्थापित करने में हेल्प करता है। जैसे किसी के पास बुद्धि रहेगा तब ना वो मतलब कुछ कर पाएंगे। सबसे ज़्यादा दोस्तों जो इम्पोर्टेंट है वह है बुद्धि के प्रकार। बुद्धि के प्रकार से जो है दोस्तों हर बार 1-2 क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अगर 2 क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है तो 1 क्वेश्चन तो फिक्स ही है। तो दोस्तों, बुद्धि के जो है 3 प्रकार हैं। ये बुद्धि का प्रकार किसने दिया था दोस्तों? थॉर्नडाइक ने दिया था। तो ये देख लीजिए दोस्तों, यहाँ से आप लोग अ, बिल्कुल ही फ्री में बुद्धि का जो है नोट्स पूरा सीडीपी का बना सकते हैं। तो दोस्तों, इसका जो पहला प्रकार है वह है मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि एवं सामाजिक बुद्धि। तो ये मूर्त बुद्धि और अमूर्त बुद्धि जो है इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। मूर्त बुद्धि जो है दोस्तों, मूर्त बुद्धि में अभिप्रेय जो चीज़ हमारे सामने होती है, मूर्त का मतलब जो है दोस्तों प्रत्येक जिन चीज़ों को देखकर हम कार्य करता है वो मूर्त बुद्धि कहलाता है। और जो है अमूर्त बुद्धि में हो गया जो बुद्धि हमें दिखाई नहीं देती, जो भावनाओं एवं विचारों से होती है वह अमूर्त बुद्धि हो गया। जैसे डॉक्टर, कवि, चित्रकार अमूर्त बुद्धि के उदाहरण हैं। और तीसरा जो है दोस्तों सामाजिक बुद्धि हो गया। जो समाज सेवी होते हैं वह सामाजिक बुद्धि कहलाते हैं। जो समाज के लिए काम करते हैं वह सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत आता है। और एक है दोस्तों 1916 ईस्वी में जो है टर्मन के द्वारा बुद्धि लब्धि का संशोधित सूत्र दिया था। तो ये सूत्र दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बुद्धि लब्धि का अगर सूत्र पूछेगा तो ये सूत्र हो जाएगा, मानसिक आयु बट्टा वास्तविक आयु गुना 100 हो जाएगा। यानी कि MA/CA गुना 100। तो ये जो बुद्धि लब्धि का सूत्र है दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, यहाँ से आप लोग देख कर के जो है बिल्कुल ही आसानी से और आसान शब्दों में जो है यहाँ से नोट्स बना सकते हैं। और यही नोट्स आप यदि यूट्यूब से सचिन सर से लेते हैं तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मतलब खर्चा लग जाएगा। तो आप क्यों ना यहाँ से जो है इसका नोट्स बना लीजिएगा। और ये हर दिन नया-नया चैप्टर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा रोज़ शाम को 5 बजे। तो उसके बाद है दोस्तों बुद्धि लब्धि एवं उसकी स्थिति, मतलब आईक्यू के बारे में बोला है। 25 से कम वर्ष की जो है तो 25 से कम वर्ष की जो आईक्यू है वह जड़ बुद्धि कहलाता है। और 35 से 49 वर्ष का मूढ़ बुद्धि हो जाता है। और उसके बाद दोस्तों मतलब ये सब बुद्धि के बारे में बताया गया। उसके बाद है दोस्तों प्रतिभाशाली बच्चे के यहाँ पर गुण बताया गया है। तो ये आप लोग देख देख लीजिएगा। और उसके बाद है बुद्धि के सिद्धांत। तो ये बुद्धि के सिद्धांत है, 3 सिद्धांत है बुद्धि का। एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत होगा और समूह तत्व कारक सिद्धांत होगा। तो ये तीनों सिद्धांत जो है आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। और जो है दोस्तों उसके बाद है हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि के सिद्धांत। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा बुद्धि में जो इम्पोर्टेंट है वह है हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत। तो ये भी जो है दोस्तों बुद्धि के ही अंतर्गत आता है। तो इसको जो है इसी में दे दिया गया है। तो ये आप लोग देख लीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जो है दोस्तों इसका बहुत प्रकार है, 8 या 9 प्रकार है। तो शाब्दिक भाषाई बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि। तो मैं आप लोगों को धीरे-धीरे दिखा देता हूँ। तो यहाँ से जो है आप लोग इसका जो है नोट्स बना लीजिएगा।
उदाहरण के साथ सबके बारे में बताया गया है। तो उसके बाद है दोस्तों स्थानीय बुद्धि, और उसके बाद शारीरिक गतिक बुद्धि, संगीतकारात्मक बुद्धि, जिसके पास संगीत का ज्ञान रहता है वो संगीतीय बुद्धि हो जाता है। जिसका पास जो है दोस्तों गति देने वाली यानी कि शारीरिक बुद्धि होता है शारीरिक हो जाता है। स्थानीय, जिसके पास जो है मतलब स्थानीय काम जैसे मूर्ति चित्रकार बनाने की बुद्धि होता है वो स्थानीय हो जाता है। संगीत का जो संगीत गाता है वो संगीतकार बुद्धि हो जाता है। और उसके बाद होगा अर्थव्यक्तीय बुद्धि, ये छठा हो गया। और उसके बाद दोस्तों हो गया अंतर्व्यक्तिक बुद्धि। उसके बाद प्राकृतिकवादी बुद्धि, और प्राकृतिकवादी बुद्धि जो किसान खेती वेती करता है उसके बाद प्राकृतिक का बुद्धि रहता है, तो ये प्राकृतिकवादी बुद्धि हो गया। उसके बाद हो गया अस्तित्ववादी बुद्धि, तो ये बुद्धि हावर गार्डन ने जो है दोस्तों बहुबुद्धि का जो है 9 प्रकार दिया था। ये 9 प्रकार जो है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो दिसंबर 2024 में एग्जाम हुआ था तो हार्वर्ड गार्डन से रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसको आप लोग बहुत ही अच्छे से करिएगा। और उसके बाद दोस्तों है त्रिआयामी सिद्धांत। त्रिआयामी सिद्धांत का प्रतिपादन जो है दोस्तों जेपी गिलफोर्ड ने किया था, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। और उसके बाद है दोस्तों ये चैप्टर थोड़ा बड़ा था तो ये पूरा आप लोग यहाँ से जो है इसका पूरा नोट्स बना लीजिएगा कम्प्लीटली। और उसके बाद है दोस्तों स्टर्नबर्ग ने बुद्धि को 3 भागों में बांटा था, तो ये तो उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ये भी आप लोग कर लीजिएगा क्योंकि हो सकता है कि कभी भी कुछ भी एग्जाम में पूछ सकता है, तो इसको भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। और इसके बाद जो है दोस्तों तीसरा चैप्टर है सीटीपी का अधिगम। अधिगम जो है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम मतलब सीटीपी में जितना भी है सब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ये अगले चैप्टर के नोट्स के लिए जो आप लोग दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये जितना भी नोट्स है दोस्तों आप लोगों को पूरा कम्प्लीटली सीटीपी का नोट्स मिल जाएगा, जो कि इसमें भी पूरा है, जैसे हार्वर्ड गार्डनर का हो गया, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, सबका दिया हुआ है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और यदि आप लोगों को नोट्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा।